नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और गांठदार कनिष्ठा उंगली यानी कुल मिलाकर के गांठदार कनिष्ठा उंगली, साथ ही साथ ये काटने वाली रेखाएं इस बात को बताती हैं कि आप सही रूप से मजबूती के साथ अपना निर्णय नहीं ले पाएंगी, यानी कि सोच नहीं पाएंगी कि ये काम करूं कि वो काम करूं। इसमें आपका काफ़ी समय चला चुका है और काफ़ी समय आगे जा सकता है, इसको मजबूत करना होगा आपको। साथ ही साथ यदि स्थिति धन की देखते हैं तो ये बुध की उंगली धन के लिए भी जानी जाती है, यानी कि धन की कमी को दर्शाने वाले सारे संकेत इस उंगली के पास मौजूद हैं। अब बात करता हूँ आपके यश और सम्मान की सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान की उंगली के ऊपर जब इस प्रकार के चिन्ह हो तो यश में, सम्मान में व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ पेट के रोग, पेचिश जैसे रोग, आँखों जैसे रोग व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे परेशान करते रहते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर सिंबल सूर्य की उंगली पर भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं हम आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली सेकंड पर भी पीड़ित और थर्ड पीड़ित। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दोनों ही चीज़ें यहाँ खराब। किसी को पैसा दे दें तो कभी लौट करके ना आए, इसलिए अपनी जीवन में संपत्ति खरीदते समय, कोई भी चीज़ को खरीदते समय अच्छी तरीके से खोजबीन कर लें। कभी किसी चीज़ की वजह से झगड़े मुकदमे का सामना या आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, फिर किसी को धन न दें, वरना वो आपको लौटा करके नहीं देगा। ये पर्व यहाँ पर जब सेकंड पर्व आ जाए और सेकंड पर्व बृहस्पति पर इस प्रकार के कट का निशान हो तो या तो व्यक्ति अपने पति के साथ ज़्यादा दूरी के साथ रहता है, यानी कि दूरी के साथ, यानी कि नौकरी के कारण दूरी के साथ, या ऐसा भी होता है कि साथ रहता है लेकिन मन नहीं मिलते। तो इस प्रकार का संकेत पर इतना ही समझें। साथ ही साथ पूजा पाठ करने वाली आप महिला हैं। अब बात करते हैं बुध पर्वत की। जहाँ बुध की उंगली खराब थी वहीं बुध पर्वत पर ये आड़ी रेखाएं बहुत अशुभ चिन्ह कहलाते हैं। ये आड़ी रेखा, जब ये आड़ी रेखाएं हों और 2-3 खड़ी रेखाएं ना हों तो आप ये समझिए कि आप अपने जीवन में धन के लिए कितने परेशान होंगे। इस बात को, यानी आपके हिसाब से धन की 1 रुपये की भी यहाँ पर स्थिति नहीं। ये इस प्रकार से जब यहाँ खड़ी रेखा हो जाएंगी तो धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो अभी स्थिति बहुत खराब। साथ ही साथ अगर कहूँ तो संतान का भी मन कई बार देखा अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की, सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत दबा हुआ, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। वही जो बात मैंने ऊपर कही थी वही यहाँ भी है। मान नहीं, सम्मान नहीं, किसी प्रकार की कोई तीर्थ यात्रा नहीं, यहाँ ये सब स्थिति मौजूद है। बात करता हूँ आपके अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व, जो धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ ईश्वर की एक बहुत बढ़िया कृपा हुई कि एक सीधी रेखा आपको मिली। सिद्धांत है हस्तरेखा का कि यदि हाथ के नीचे 2 रेखाएं खड़ी मिल जाए तो घर में स्थिति कुछ भी है, कहीं ना कहीं से धन के आगमन बने रहते हैं। और वो धन के आगमन आपके हाथ में है तो आपके भाग्य से बने रहते हैं। अब बात करूंगा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और मंगल पर्वत पर बना त्रिभुज छोटा सा, तो और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये अपने आप ये छोटा सा जो चिन्ह है, इसकी वजह से आप निश्चित रूप से अपने जीवन में एक मकान बना पाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है, जो आपके नाम से होगा। तो ये बृहस्पति का पर्व यहाँ पर इस बात को बताता है। संसाधन, सामान्य संसाधन। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा शुरू से लेकर आखिर तक आपकी हृदय रेखा पीड़ित है, यानी कुल मिलाकर के अच्छे शुभ स्वास्थ्य के संकेत कहीं पर भी यहाँ नहीं मिले। साथ ही साथ अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति अपनी जगह पर अडिग नहीं रह पाता। आज कुछ सोचता है, कल कुछ करता है, परसों कुछ सोचता है, अगले दिन कुछ करता है। तो कुल मिलाकर के मन में स्थिरता नहीं, मन के अंदर द्वेष। साथ ही साथ एक रेखा मंगल पर्वत को भी टच करती है, जिसकी वजह से मन स्थिर न रहने के कारण या स्थिति अनुकूल न होने के कारण थोड़ा बहुत पति के साथ अनबन, इस प्रकार का संकेत हृदय रेखा से मिलता है। किसी प्रकार की कोई गुप्त बात मन में नहीं छुपा पाती। आइए बात करते हैं हम आपकी सीधा सीधा यहाँ पर मंगल रेखा की। आपका मंगल पर्वत का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही अच्छा है। अगर मैं कहूँ तो ये वो हुनर है जो मंगल का यदि कोई आप हुनर ले लें तो उसके द्वारा जीवन के लिए अंदर आप तरक्की प्राप्त कर सकती हैं।
तो वो उसको मैं बाद में बोलने वाला हूँ। ये मंगल रेखाएं वो रेखाएं हैं जो कर्म करने की प्रेरणा देती हैं। अगर ये रेखा नहीं होगी तो व्यक्ति हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है। इससे हर रेखा कह रही है कि जुड़ जाइए, काम शुरू करिए, हम आपका साथ देंगी और आपको धन भी प्राप्त कराएंगी। ये मंगल रेखाएं आपके पास है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपका सीधा यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत किसी भी प्रकार के झगड़े के, झंझट के दो रेखाएं हैं जो आपको मजबूती प्रदान करेंगी, आपको साहस प्रदान करेंगी। कोई झगड़े, झंझट, मुकदमे के योग नहीं दिखाई देते। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक आपकी बुद्धि रेखा टूट टूट कर चलती हुई, यानी मैंने जो बात पहले कही थी आप तय ही नहीं कर पाती हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, इसी उलझन में लगी रहती हैं। इसको बहुत सारी रेखाओं ने, आड़ियों ने काटा हुआ है, यानी कि मन के अंदर डिप्रेशन रहता है, मन को स्थिर नहीं रख पाती हैं। ऐसी स्थिति दर्शाने वाली आपकी ये बुद्धि रेखा भी है। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं हम आपके यहाँ सीधा सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में आपको निरंतर यात्रा कराती रहती हैं या स्थान परिवर्तन कराती रहती हैं। इस तरह की यहाँ पर ये रेखाएं भी मौजूद हैं। अब मैं बात करूँगा आपके पास यहाँ सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा टूट टूट करके, व्यापारिक रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। यहाँ ये व्यापारिक रेखा भी है टूट टूट करके आपके हाथ के अंदर, यानी स्थान परिवर्तन करा सकती है लेकिन व्यापार लगातार चला सकती है। यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करूँ, चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा है शनि पर्वत को देखा, यानी आप जीवन के अंदर दूर स्थान पर, यानी घर से दूर स्थान पर आप काम करें तो आपका वहाँ काम चलता रहे और आप आमदनी के स्रोत बना सकती हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में एक और रेखा के बारे में, जिसको पर्वत के बारे में, जिसको बोलते हैं शुक्र का पर्व। शुक्र का पर्वत यहाँ सामान्य संसाधन के साथ मौजूद है, यानी कि स्थिति कैसी भी है आपके पास सामान्य रूप से जो संसाधन व्यक्ति के पास होते हैं वो आपके पास बने हुए हैं। आपकी आयु रेखा के अंदर देखिए कितने सारे स्थान परिवर्तन के योग हैं। अगर देखें तो टुकड़ों टुकड़ों में चल करके लगातार स्थान परिवर्तन को दर्शाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। यानी कि अगर आप इस समय मेरे पास में 39 की एज में है तो इसके बाद मुझे कोई एक स्थान परिवर्तन का योग हो लगता है, बस हो सकता है वो भी ना हो, लेकिन एक स्थान परिवर्तन का योग हो लगता है। उसके बाद आपके जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आयु की रेखा की बात करूं तो आयु यहाँ पर अच्छी खासी 74-75 वर्ष की है। तो आपकी सारी रेखाओं पर वो कितों के सब सवालों बताया, अब मैं सवालों के जवाब बताता हूँ। जीवन में स्थायित्व कब तक होगा, कब एक स्थान पर रहेंगे? मेरे हिसाब से एक ट्रांसफ़र का योग, आपको स्थान परिवर्तन का योग और है, और उसके बाद आप एक ही स्थान पर स्थिर होकर के रह जाएंगे। और वो स्थान आपका घर के स्थान हो या कोई और नौकरी की वजह से स्थान हो, लेकिन एक स्थान परिवर्तन का सामना और है, और वो कब का है वो अभी हाथ के अंदर रेखा नहीं बनी है। घर में धन का अभाव हमेशा बना रहता है, बिल्कुल बना रहता है। कब हमारी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा? अभी मैं कुछ पूजा पाठ बताने वाला हूँ, उसको कर लीजिए, आपका स्थायी आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाएगा। अभी वो रेखाएं बन रही हैं भाग्य की, इसलिए अब उनको मैं कुछ बताने वाला हूँ, थोड़ी चीज़ें उनको अपना लीजिएगा और वो ठीक हो जाएगा। हमारा अपना घर कब और कहाँ? पहले से एक छोटा मकान लिया हुआ है, किंतु जब से मकान लिया है तब से हम अपने घर से दूर हैं। ऐसा मकान का जो योग बन रहा है आपके हाथ में, वो 2026 से लेकर 2028 के बीच में फिर बन रहा है। तो 2026 से 28 में हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पर हों कि वहीं आप जम जाएं और वहाँ मकान ले लें, या हो सकता है कि आप अपने छोटे वाले मकान के साथ साथ उसमें कुछ बिल्डिंग्स और बना दें और उसी मकान में आप रह जाएं। तो वहाँ यहाँ निर्माण कह सकते हैं या मकान ले सकते हैं आप 26 से 28 के बीच में। बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा? मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चों का भविष्य बच्चों की जन्मपत्री से पता लगता है, आपके हाथ से तो सिर्फ ये पता लगता है कि संतान का सुख सहयोग। अभी वो बच्चों का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपको मिलेगा। मैं अपना कोई काम करना चाहती हूँ, क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? मैंने बताया आपको कि आपके हाथ के अंदर आपका बृहस्पति और आपका मंगल अच्छा है। या तो आप टीचिंग कर सकती हैं, और टीचिंग ना करें तो आप
बुटीक का काम कर सकती हैं, यानी सिलाई का काम कह सकते हैं, बुटीक का काम कह सकते हैं, उसको कर सकते हैं अच्छी तरीके से। कैंची का इस्तेमाल ब्यूटी पार्लर में भी होता है, तो आप चाहे तो ब्यूटी पार्लर का कौन सा इनमें आपको बेहतरीन आता है उसमें शुरू हो जाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मेरा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, बुढ़ापा कैसा रहेगा? बिल्कुल बढ़िया बुढ़ापा है, शनि पर अच्छी रेखाएं खड़ी हैं, कोई चिंता डरने की बात नहीं है, तो आपका बुढ़ापा सुरक्षित है। तो चलिए, मैंने आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को देखा, पति का हाथ मैं नहीं देखूंगा, ये क्या देखता हूँ मैं केवल। और यदि आप कभी पति का हाथ दिखलाना चाहें तो आप दिखला सकती हैं। तो अभी आपके अनुसार मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, वो करिएगा और जीवन में तरक्की प्राप्त करिएगा। आप एक अगर कोई नग पहनना चाहती हैं तो इस उंगली के अंदर आप एक पुखराज पहन सकती हैं। साथ ही साथ अपने जीवन में आप बृहस्पति को उजागर करिए। आप रोज़ाना 2 से 3 माला करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। साथ ही साथ आप बृहस्पति का व्रत रख सकती हैं। बृहस्पति का व्रत ना रखें तो कम से कम बृहस्पतिवार की कथा जरूर पढ़ें। तीसरा, आपको अपनी पूजा के अंदर रोज़ाना रुद्राष्टकम भी पढ़ना होगा। तो ये एक उपाय है। एक और अचूक उपाय है, वो है आप शाम के समय रोज़ाना प्रतिदिन ज्योत माता रानी के सामने जला करके और वहाँ पहले आप किलकम पढ़ें और फिर दुर्गा सप्तशती का एक पाठ पढ़ें। फिर अगले दिन दूसरा अध्याय पढ़ें, फिर दुर्गा सप्तशती का किलकम पढ़ें, फिर दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, फिर किलकम, फिर तीसरा अध्याय, फिर किलकम, फिर चौथा, यानी निक्रम से एक एक दिन बढ़ते जाइए। 13 अध्याय जब समाप्त हो जाएं तो उसके बाद फिर प्रथम अध्याय से शुरू करिए। ऐसा लगातार अपने जीवन में करते रहिए, धन की बारिश हो जाएगी। नमस्कार।